नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक देश है या कई राज्यों का एक समूह? इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के ठीक पहले हिस्से में मिलता है। तो आज हम संविधान के भाग आई को समझने वाले हैं, जो भारत की राजनीतिक पहचान की बिल्कुल बुनियाद है। अगर कोई किसी से ये पूछे कि भारत क्या है, तो ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है ना, इसका संवैधानिक जवाब उतना ही गहरा और उतना ही जरूरी है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के पहले भाग में। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 4 छोटे छोटे आर्टिकल्स में ही भारत की पूरी परिभाषा तय कर दी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। ये वो आर्टिकल है जो हमारे देश का नाम और उसका असल चरित्र, उसका स्वभाव क्या है, ये बताता है। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब इस एक लाइन में ही दो बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं। पहली, हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी, इसका स्वरूप क्या है? ये राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने संघ या यूनियन शब्द ही क्यों इस्तेमाल किया? अमेरिका की तरह महासंघ या फेडरेशन क्यों नहीं कहा? इसके पीछे ना एक बहुत गहरी सोच थी। जरा सोचिए, आजादी के वक्त 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं, जिन्हें एक साथ लाना था, एक ऐसा देश बनाना था जो फिर कभी टूट ना पाए। इसीलिए दो बातें बिल्कुल साफ कर दी गईं। पहली, ये कि भारत किसी भी राज्य के साथ किसी समझौते या एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। और दूसरी, जो सबसे जरूरी है, कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एकता अटूट है, परमानेंट है। और इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब राज्यों को तो फिर से बनाया जा सकता है, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, जैसा कि हमने देखा भी है। लेकिन भारत एक राष्ट्र के रूप में हमेशा अखंड रहेगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो आज की तारीख में इसी अनुच्छेद 1 के तहत भारत के क्षेत्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनकी पूरी लिस्ट संविधान की पहली अनुसूची में दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 पर। ये आर्टिकल संसद को भारत की सीमाओं को बाहर की तरफ बढ़ाने की शक्ति देता है, मतलब बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति। ये आर्टिकल हमारी संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी ऐसे नए राज्य या क्षेत्र को भारत में शामिल कर सके जो पहले से देश का हिस्सा नहीं था। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, जो शायद इस पूरे भाग का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आर्टिकल है। ये भारत के अंदर के नक्शे को बदलने की शक्ति देता है। ये आर्टिकल संसद को, आप समझिए, लगभग असीमित शक्ति देता है। किसी भी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बना देना, दो राज्यों को मिला देना, किसी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, या फिर किसी राज्य का नाम ही बदल देना। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना है। पर यहाँ केंद्र और राज्य की शक्तियों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या संसद को ये सब करने के लिए उस राज्य की इजाज़त की ज़रूरत होती है जिसकी सीमाएं बदली जा रही हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन संसद उन विचारों को मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब अंतिम फैसला हमेशा और हमेशा संसद का ही होता है। तो अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो अनुच्छेद 2 देश के बाहरी एडजस्टमेंट के लिए है, यानी बाहर से नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करना। और अनुच्छेद 3 देश के अंदरूनी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए है, यानी जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा है उन्हें बदलना। और आखिर में आता है अनुच्छेद 4, जो एक तरह से इन सब बदलावों का प्रोसीजर बताता है। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ करता है कि ये सारे बड़े बदलाव आखिर होंगे कैसे। देखिए, ये आर्टिकल साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, उन्हें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। देश का नक्शा बदलने जैसे इतने बड़े काम के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसे संसद में एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है।
तो चलिए एक बार फटाफट इन चारों आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों में बदलाव करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 4 ये बताता है कि ये सारे बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाएंगे। तो इस पूरी बातचीत से 4 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? पहले, भारत राज्यों का एक अविनाशी संघ है। दूसरी, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं। तीसरी, राज्यों को फिर से बनाने की अंतिम शक्ति पूरी तरह से संसद के पास है। और चौथी, इस प्रक्रिया में राज्य की सहमति लेना जरूरी नहीं है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात याद रखनी चाहिए कि भारत सिर्फ एक नक्शे पर खींची गई लकीरों से नहीं बना है। भारत का निर्माण संविधान से हुआ है। इसकी एकता और अखंडता किसी भूगोल में नहीं, बल्कि इसके संवैधानिक सिद्धांतों में बसी है। और जब तक ये संवैधानिक ढांचा मजबूत है, भारत एक रहेगा और अखंड रहेगा।